आपको लगे कि आपके घर में शांति बिल्कुल नहीं है, क्लेश बहुत ज्यादा तकलीफ, हमारे घर में कुछ न कुछ जरा सी बात पर विवाद होता ही है, तो प्रयास करिएगा कि आप काली तिल थोड़ी सी, एक काली मिर्ची और 7 लौंग, क्या क्या तिल चीजें हैं, काली तिल, काली मिर्ची, 7 लौंग, केवल ये हथेली में रखकर अपना नाम और गोत्र बोलकर अपने दरवाजे से बाहर निकलकर किसी भी शंकर के मंदिर को समर्पित करिए। शिव पे नहीं चढ़ाने दें तो शंकर की चौखट पर रखिए। महाराज घर में कभी क्लेश नहीं होगा, बिल्कुल शांति, सहजता, प्रेम आपस में बढ़ेगा। गांठ आपको बता दी गई है या किसी व्यक्ति को बताया गया हो कि शरीर में गांठ है और इसको जांच कराना पड़ेगी, या शरीर में कोई गांठ हो गई और गल नहीं रही हो, डॉक्टर को दिखाने से आप डर रहे हो, तो उसके लिए बहुत सुंदर प्रयोग है महाराज। आप भगवान शंकर को 31 बेलपत्र 31 बेलपत्र शहद में भिंगो कर शंकर को समर्पित कर दो। आज की रात्रि को 12 बजे पूरी 31 बेलपत्र वापिस लेकर आ जाइए। सुबह प्रतिदिन कुछ खाए पिए बिना केवल जल का पान आपने करा, उसके बाद उस बेलपत्री का बीच का जो पत्ता है उसको खा लेना। दोनों पत्ते ठंडे करने के लिए रख दो। आप 31 दिन तक वो बेलपत्र एक एक बीच का पत्ता खाएंगे। 32वें दिन आपको दिखेगा कि आपकी जहां शरीर में गांठ होगी वो गल गई होगी, शरीर में कहीं पर भी गांठ होगी वो गल गई होगी। तो शास्त्र कह रहा है चाहे वो गांठ किसी भी जगह पर हो उसको गला देती। आपके घर के पूर्वज जो मर चुके हैं, आपके सपने में अगर 4 जगह पर नजर आ रहे हैं तो उसका फल देखिए। पहला, अगर आप सोए हो और आपके पितृ, आपके पूर्वज जो मर चुके हैं वो आपके सिर के पास खड़े हुए दिख रहे हैं, तो डरना मती, बल्कि भगवान को धन्यवाद देना कि आज मेरे पितृ मेरे सिर के पास मेरे पूर्वज खड़े हुए हैं। कारण जब सिर के पास स्वप्न में मरा हुआ व्यक्ति नजर आता है, जो मर चुका है, जो पितरों में चला गया, जो बहुत साल हो गए हुए और वो हमारे सिर के पास खड़े हुए स्वप्न में दिख रहे हैं, तो समझ लेना कोई खुशखबरी घर में बहुत अच्छी आने वाली है। दूसरा, वही पितृ, वही पूर्वज जो मरे हुए हैं, जो चले गए हैं, वो हमारे पांव के पास अगर नजर आ रहे हैं तो समझो कि घर में कोई तकलीफ आने वाली, उसका स्मरण। तीसरा, यदि थोड़ी सी देर के लिए हमारे पितृ या हमारे पूर्वज जो मरे गए हैं वो हमें थोड़ी सी देर के लिए दिखे और अचानक ओझल हो गए, समझ लेना कि कोई क्षण भर की समस्या हमारे सामने आएगी, उससे हमें घबराना नहीं है। और चौथा, किसी पेड़ पर या घर के अंदर, घर के बाहर नहीं, घर के अंदर या किसी वृक्ष पर हमारे पूर्वजों को हमने स्वप्न में देखा है, तो समझ लेना कि हमारी उन्नति की सीढ़ी बढ़ने वाली है, कोई अच्छा काम हमारी ओर। अब कई लोग कहते हैं हमारे को पितृ दिख रहे हैं, हमारे मरे हुए दादाजी दादी जी वो मर गए तो हमको दिख रहे हैं। गुरुजी कैसा होता है? शिव महापुराण की कथा कहती है, गर्ग संहिता कहती है, स्कंद पुराण कहती है। आप ध्यान तो दो कि पूर्वज पितृ कभी बुरे नहीं हुए। पहले भी कथा में कहा, आज फिर कह रहे हैं, जब बहुत भारी रोग शरीर में हो जाए, डॉक्टर दवाई दे, वो दवाई अगर नहीं लग रही हो तो डॉक्टर की ही दवाई खाओ और कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाना चालू करो, दवाई असर करना प्रारंभ कर देगी। इस व्यासपीठ से कभी नहीं कहा ऐसा कि आप डॉक्टर के पास मत जाओ। ये व्यासपीठ हमेशा कहती है डॉक्टर के पास जाओ, जांच कराओ, दवाई लाओ और उस दवाई को, उस औषधि को कुंडकेश्वर महादेव का स्मरण कर कर खाओ, जिससे एक बार खा ली जाए तो दूसरी बार जरूरत नहीं पड़े और शरीर ठीक हो जाए। कभी कभी अगर हमारे शरीर में ज्यादा कष्ट हो रहा है, ज्यादा बीमारी आ रही है, ज्यादा तकलीफ आ रही है, तो बेलपत्री की जो बीच वाली पत्ती है, बीच वाला जो पत्ता है, अशोक सुंदरी वाली जगह पर उसको, जैसे जल इधर बहता है तो अशोक सुंदरी वाली जगह पर बेलपत्री का पत्ता इस तरह से रखकर कलश में जो जल है वो जल
उस बीच वाले पत्ते पर, सुख सुंदरी वाली जगह पर अपने शरीर में अगर ज्यादा कष्ट है, घुटने में अगर डॉक्टर बोल रहा है कि घुटना बदलना पड़ेगा या कोई गैप आ गया है हड्डी में, तो शरीर में ये ऑपरेशन करना पड़ेगा, या गुड़िया खसक गया है, तो उसके लिए डॉक्टर की दवाई तो जरूर खाओ। साथ में बीच वाली जो पत्ती है जो आपने सुख सुंदरी वाली जगह पर रखी है, वहां 7 बार भगवान शंकर के नाम से, कुंदकेश्वर के नाम से जल चढ़ाओ। फिर थोड़ा सा जल बचा हुआ 3 बार शिवलिंग के ऊपर चढ़ाओ। उसी पानी में से थोड़ा सा आचमन जितना पानी कलश में लेकर आ जाओ या कटोरी में लेकर आ जाओ। उसको दिन भर में 3 बार पीना प्रारंभ करो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, और फिर 15 दिन बाद जांच कराओ। बाबा चाहेगा ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव। ये शंकर भगवान का एक स्वरूप, जब माता पार्वती ने कुंदुक का प्रहार करा था और वो कुंदुक विदल उत्पल को मारने के बाद शिव जी के चरणों में जाकर गिरा था, तो वो कुंदकेश्वर महादेव। कई लोगों के घरों में गणेश जी की बहुत सारी फोटो हो जाती है। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। कई लोग गिफ्ट में गणेश जी दे देते हैं। शास्त्र कहता है जिसने अपने जीवन काल में, आपको पहले भी कथा में कहा था, एक आंवले का वृक्ष, एक गणेश जी की मूर्ति, आंवले का वृक्ष, गणेश की मूर्ति, ये 2 चीजें एक ऐसी हैं जिसको, एक कुबेर का स्टेचू भी आता है, जिसको कंधे पे पोटली रखी हुई स्टेचू आता है, वो गंजा बाबा रहे सो, क्या बोलते हैं हम लोग, कहते कुबेर स्टेचू बोलते, ये भी गिफ्ट में नहीं दिया जाता। यदि गणेश की मूर्ति, गणेश की प्रतिमा, गणेश का फोटो हम किसी को गिफ्ट में दे देते हैं, तो हमारे घर की संपदा उस तारीख को लिखकर रखना, उसके बाद में धीरे धीरे छिन्न होने लगती है, संपदा टिकती नहीं। 1 रुपया कमाओगे, 1.25 रुपया खर्च हो। और घर के हर जगह पर गणेश जी की मूर्ति नहीं लगाना चाहिए। घर का फोटो, गणेश जी का फोटो हर जगह पर नहीं लगाना। जहां पूजन करते हो वहां लगा लो, जहां स्मरण करते हो वहां लगा लो, चल जाए।